तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि बिंगो इज ए गेम ऑफ चांस। चांस का गेम है बिंगो। द होस्ट हैज 75 बॉल्स। होस्ट के पास 75 बॉल्स है और उसमें जो है वो नंबर लिखा हुआ है 1 से 75 तक। ईच प्लेयर हैज ए बिंगो कार्ड। उसके बाद फिर हर एक प्लेयर के पास एक बिंगो कार्ड होता है विथ सम नंबर रिटन ऑन इट। तो उस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। द पार्टिसिपेंट कैंसल्स द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट ए नंबर रिटन ऑन द बॉल। तो पार्टिसिपेंट जो है वो कैंसिल करता है द नंबर ऑफ द कार्ड। तो अगर कोई भी नंबर ऑफ कार्ड अगर मिलता है, ये बोला जाता है कि ये वाला जो बॉल है वो मिला है द नंबर रिटन ऑन द बॉल, तो ये जो सिलेक्ट अगर होता है तो वो वाला कार्ड को हटा दिया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, whosoever cancel all the numbers on his card। जो पहले इसमें जो कार्ड है अपना ख़त्म कर लेगा तो वो जो है गेम को जीत जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब एक सिंपल सा गेम है। और उसके बाद फिर इसमें आपको दिया हुआ है कि जो गेम खेला गया तो उसमें क्या डेटा आता है। तो the table given below shows the data of one such game where 48 balls were used before तारा said bingo। अगर वो जीत जाता है तो उसे वो बोलेगा बिंगो, और इसमें तारा जीत चुका है या जीत चुकी है जो भी है। तो उसमें फिर क्या कहा जा रहा है कि वो उसने जीता तो बिंगो कहा, और उसमें 48 बॉल्स का यूज हुआ। इसमें टोटल 75 बॉल्स है। इसमें 48 बॉल जब निकाला गया 48 बॉल, तो इसमें तारा जो है वो जीत गया। अब क्या है कि इसमें आपको दिया हुआ है कि 0 से 15 तक, नंबर 0 से 15 तक जो देखते हैं तो उसमें 8 बार ये अपियर हुआ। 0 से 15 तक का नंबर 8 बार अपियर हुआ, 15 से 30 तक का 9 बार, 30 से 45 तक का 10 बार, 45 से 60 तक का 12 बार, और 60 से 75 तक का 9 बार। तो इसमें आपको कहा जा रहा है राइट द मीडियन क्लास। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन जो है वो होगा पहला का जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें हम लोगों को एक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बाकी जो एक और क्वेश्चन है उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो आपको दिया हुआ है टेबल उसको और लिखना पड़ेगा। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करना है। तो नंबर्स अनाउंस्ड, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें नंबर ये जो है ये तो आपको सेम ही पड़ेगा 0 to 15। ये जो है इस तरीक़ा से आप बना लीजिएगा। ठीक है। जीरो टू 15, फिर 15 to 30, उसके बाद फिर 30 to 45, उसके बाद फिर 45 to 60, और फिर 60 to 75। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे और रोज बना लेते हैं हम लोग। एक और कॉलम। तो यहाँ पे है 0 to 15 का 8 नंबर ऑफ टाइम्स है, उसके बाद फिर 9, फिर 10, उसके बाद 12, और फिर 9। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो होगा 8। उसके बाद फिर ये हमेशा ऐड होते चला जाएगा। तो 8 9 17, फिर 17 + 10 27, उसके बाद 27 + 12 39, और 39 + 9 48। ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। और इसी चीज को जो ये टोटल है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इक्वल्स टू 48। तो हमारे पास एज वी नो मीडियन क्लास एज द
फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, तो सी एफ cumulative frequency. As we know, median class is the frequency, cumulative frequency, which is greater than or equal to n by 2. तो n by 2 जो होगा वही हम लोगों का ये जो है मीडियन क्लास होगा, जहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी इससे ज़्यादा, तो वो हमारे पास वही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो n बाई 2 हम लोग निकालते हैं, तो n बाई 2 हम लोगों के पास n का वैल्यू है 48 और 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24, और 24 से ग्रेटर है कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 27। सो द क्लास corresponding to cumulative frequency 27 is the median class, and that is 30 to 45। तो 30 to 45 ये आपका पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा जो है उसमें आपको कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो दूसरे क्वेश्चन में फिर से वापस से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, पहला बॉल जब निकाला गया, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने के क्या चांसेस थे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, आउटकम्स इक्वल्स टू 75 क्योंकि 75 बॉल्स है। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर कितने होंगे 1 से 75 के बीच में। तो इसमें अल्टरनेट जो होगा 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे जो है ये इवन नंबर होंगे। तो ये सारा का सारा जो है ये कितने होंगे, तो 37। 2 से आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल 37 होगा, और 37 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है P ऑफ E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये जो है 37 डिवाइडेड बाय 75 ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे का आंसर देखते हैं कि तीसरे का सॉल्यूशन क्या होगा। तो तीसरा में आपको दिया गया है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो हम लोगों को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालते हैं हम लोग। मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, मीडियन बहुत सिंपल सा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एल, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। इसमें जो है हर एक कुछ को आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो एल का जो होता है ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारे पास कितना है, मीडियन क्लास हम लोग जानते हैं कि 27 है, और इसका लोअर लिमिट जो है वो 30 है, ये हम लोग लिख लेंगे कि 30। उसके बाद फिर n जो है n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो n हमारे पास है 48, टोटल ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आया वो 48 है। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है सी एफ जो है
वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the median क्लास। ठीक है, ये तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो क्लास प्रीसीडिंग, तो ये वाला हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और इसके पहले वाला की बात किया जा रहा है, तो वो उसका क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17। तो हम लोग लिख देंगे तो 17। यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, उसके बाद फिर एच आता है। एच जो है वो है क्लास साइज, क्लास साइज है, तो ये क्लास साइज लिख लिया। क्लास साइज जो है वो कितना है, देखिए क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज जो है बेसिकली हर एक जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको बोल रहा है कि इसमें इसके बीच में कितने गैप्स हैं। तो यहाँ पे 60 और 75, 45 और 60 सभी के बीच में गैप है 15 का, तो एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 27 है मीडियन क्लास वाला जो है ये क्लास 30 to 45, और इसका मीडियन फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10। तो यहाँ पे 10 लिखा गया। अब जो है हम लोगों के पास सारा का सारा है, तो हम लोग इससे बहुत ही आसानी से मीडियन निकाल लेंगे जब वैल्यू रखेंगे तो एल है हमारे पास 30, उसके बाद फिर प्लस एन जो है वो है 48 डिवाइडेड बाई 2, सी एफ है 17, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे इसको एफ से, तो एफ है 10, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एच से, वो भी है 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रॉस कट कर देंगे, तो 5 2 10 और 5 3 15, ये आ गया वैल्यू। और तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 24 माइनस 17 जो है वो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाकी बचा 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर आपको बच रहा है 30 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। ठीक है, और इसको अगर आगे ले जाते हैं तो आपको बचेगा 40.5, ये आपका आंसर हो गया। तो मीडियन जो है हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग में इसमें देखते हैं, और आपको दिया हुआ है मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो मोड निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद फिर और वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो और ये आपको ऑप्शनल है, इसमें जो है यहाँ पे ये 3 का ए था, और फिर ये और में बी बनाते हैं, 3 का बी। तो यहाँ पे देखिए आपको मोड निकालना है, तो मोड में जो है मोड का फॉर्मूला वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट या फिर f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। तो इसमें जो है अलग अलग वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे l जो है वो क्या है, लोअर लिमिट, जैसा कि हम लोग ऊपर भी लिखे हैं, ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद फिर आपको आता है उसके बाद फिर आता है f1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद फिर f0 आता है,
ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class, और फिर हमारे पास बचता है h। तो h है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, ये सभी आ गया। तो अब हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें का फ्रिक्वेंसी होगा वो मॉडल क्लास होता है। तो ये हमारे पास ये वाला मॉडल क्लास है। तो इसका जो लोअर लिमिट है वो है 45। तो ये हो जाएगा 45। ये क्यों हुआ, एज द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर 45 to 60 क्लास। ठीक है, उसके बाद फिर F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो है 12। ठीक है, F1 है 12। फिर F0 जो है वो हो जाएगा, F0 इसके पहले वाला तो 10 और उसके बाद वाला तो वो है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद फिर H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो साइज जो है वो है 15। ये हमारे पास हो गया। तो अब जो है मोड अगर निकालते हैं तो क्या है, मोड का फॉर्मूला था L है 45, उसके बाद फिर प्लस F1 माइनस F0 या F0। तो F1 है हमारे पास 12, F0 है 10, उसके बाद नीचे में 2 मल्टीप्लाइड बाई F1, तो F1 जो है वो 12 है, माइनस F0, देखिए F0 जो है वो है 10 और फिर F2 वो है 9। ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई H है तो मल्टीप्लाइड बाई H भी लिख लेते हैं। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, 15। तो ये हम लोग लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 45 प्लस यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 और नीचे में होगा 24 माइनस 19। ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई 15। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 45 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15। ये 5 से 3 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 45 प्लस 6 51। तो 51 जो है हमारा मोड आ गया और यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।